विभाजकता जो है वो संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है, अर्थात नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिविजिबिलिटी चैप्टर आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 इतनी संख्याओं का हम देखेंगे डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या इन संख्याओं से कटेगा या नहीं कटेगा। तो उसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर एक बार आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो निश्चित है किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चीजों को आसानी से और सही तरीके से समझते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 से विभक्त होने का नियम क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से विभक्त हो रही है। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कोई भी संख्या जिसका इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हो उसकी इकाई का अंक यदि इनमें से कोई हो 0, 2, 4, 6, 8 तो निश्चित रूप से वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई आपको एक संख्या दिया 1, 4, 3, 5, 6, 0 और आपसे पूछ लिया क्या यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलोगे यस, यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट अंक है वो क्या है, 0 है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कोई पूछा बताइए ये संख्या क्या 2 से डिवाइड होगी, तो आप बताओ कि होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो है 5 और 5 क्या है, क्या इस सूची में 5 है? नहीं है। तो ये संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए ये संख्या बताइए क्या यह 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, बताइए। ये संख्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, अगर इसके आगे हमने 2 लिख दिया तब ये संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि अब इकाई का अंक 2 आ गया। चलिए कैसे पता चलेगा कोई संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, विभक्त होगी या नहीं होगी। आइए 3 देखते हैं। 3 से चेक करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी संख्या हो उसके अंकों को जोड़ना पड़ता है। अगर उनके अंकों को जोड़ दिए, उसको सम कर दिया, उनका सम यदि 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आपका एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। जैसे ये संख्या होगी 4578। अब पूछा गया क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो आप देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसके अंकों को जोड़ लीजिए। 5 4 9 9 7 16 16 और 24 कितना हो गया 24। तो आप कहेंगे यस यह संख्या 3 से डिवाइड होगी, यह संख्या 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि ये जो 24 है ये 3 टेबल में आता है ना, इसके आप 3 से कट जाएगा ना, तो ये 24 जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं, इसके अंकों को सम करते हैं। दूसरा बताइए, जैसे मैंने ये संख्या लिखा, क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होगी, जोड़िए इसको 8 4 12 12 7 12 7 19, तो 19 आ रहा है। इसका मतलब यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्या संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है। कोई संख्या कैसे पता चलेगा कि 4 से डिवाइड है या नहीं है, इसको समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे आपके पास ये लिखा गया 124, तो 124 में कौन कौन सा संख्या है, ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे, ये
सैकड़ा के स्थान पे है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी जो संख्या होती है, यदि यह 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ आया 24, तो 24 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। इकाई और दहाई की जो संख्या है वो 24 है, इसका मतलब 24 क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे 124 भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। कोई भी संख्या हो, उसके इकाई और दहाई पर जो अंक हैं उनसे बनने वाली संख्या यदि 4 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ लिखा 24 4 टेबल में आता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे यस 124 भी 4 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 50। अब हमसे किसी ने पूछा बताइए ये संख्या क्या 4 से डिवाइड है? तो आपको चेक करना है, तो आप पूरी संख्या में डिवाइड नहीं दोगे, आप इस तरीके से डिवाइड नहीं दोगे कि ऐसे डिवाइड करके हम उसको चेक कर रहे हैं। ऐसे करेंगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में सर्विस निकालेंगे तो बहुत ही टाइम टेकन हो जाएगा। आप करेंगे क्या, आप देखेंगे बस इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का देखें क्या है, 20 है। क्या ये 20 है? अगर 20 है तो आप देखिए 4 टेबल 20 आता है, क्या 4 से ये 20 कट जाएगा? यस, कट जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो संख्या है ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2088। क्या यह संख्या 4 से डिवाइड होगी? इसमें भी आप उसी तरीके से चेक करेंगे, इसका इकाई और दहाई का लेंगे। देख रहे हैं ये 88 है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसका मतलब ये भी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। तो हम कहेंगे हाँ ये जो संख्या है 2088 ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं 5 का। 5 का तो बहुत ही सरल है। कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो, इकाई का अंक क्या हो 0 और 5, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। मतलब आपको चेक क्या करना है, बस इकाई का अंक देखना है 0 है या 5 है। जैसे मैंने कोई संख्या लिख लिया, ये मैंने पूछा क्या ये 5 से डिवाइड है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है। मैंने जब कहा ये बताइए क्या ये 5 से डिवाइड है, कहेंगे हाँ ये 5 से डिवाइड, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। मैंने कहा बताइए 100 क्या 5 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे यस, क्योंकि इसकी इकाई का क्या है 0। 6 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? तो 6 से विभक्त होने का नियम जानने के लिए आप ध्यान देंगे, 6 को जब ब्रेक करेंगे तो ये 2 गुणे 3 में ब्रेक होता है। मतलब 2 और 3 का जब गुणा करते हैं तो ही क्या आता है 6 आता है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। इसका मतलब जो ऊपर हमने 2 का नियम बताया है और 3 का नियम बताया है, ये दोनों नियम अगर इसमें लग जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे मैंने ले लिया 20, मैंने पूछा आपसे क्या ये 20 2 से डिवाइड होगा? आपने कहा हाँ, लेकिन क्या ये 20 3 से डिवाइड होगा? नहीं, तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने कहा 30, क्या ये 30 2 से डिवाइड होगा? यस होगा, लेकिन क्या ये 30 3 से डिवाइड होगा? यस होगा। तो जब दोनों से हो रहा है डिवाइड तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और आगे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने ले लिया 900, अब मैंने पूछा क्या ये 6 डिवाइड होगा? यस होगा। 2 से इसलिए होगा क्योंकि क्या अंक 0 है। 3 से इसलिए होगा इसकी अंकों का योगफल 9 ही है। इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, तो 6 से भी डिवाइड होगा। ये संख्या हो गई। हमने पूछा बताइए ये 6 से डिवाइड होगा? पहले देखेंगे 2 से डिवाइड होगा क्योंकि क्या है 2 है। क्या 3 से होगा? आइए देखते हैं, इसको ऐड कर लीजिए सबको। 2 1 3 3 6 4 10 2 12, 12 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। 8 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? जैसे हम लोगों ने 4 का नियम देखा है, 4 में क्या देखा था हमने? इकाई और दहाई के अंकों से बनी जो संख्या होती है, यदि वह 4 से डिवाइड हो रही है तो वह संख्या
4 से पूर्णतया डिवाइड होगी। इसमें क्या है, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के जो अंक हैं उनसे बनने वाली जो संख्या होती है, यदि वह 8 से डिवाइड हो जाती है तो बड़ी से बड़ी जो भी संख्या होगी वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक, ये संख्या है हमारे पास x और पूछा जा रहा है क्या यह संख्या 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है ये। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, हमको समझ लगेगा। तो हमको ध्यान देना है, इसका इकाई का 8 है, दहाई का ये 2 है, सैकड़े का 1 है। इनसे बनने वाली जो संख्या है वो 128 है। इस 128 में हम 8 से भाग देके चेक कर लेंगे, अगर कट गया तो ठीक है, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। देखो 8 का मान 4 बचा, आगे 8 है 48 हो गया, 8 से 48, इसका मतलब यह 8 से डिवाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे ये जो संख्या है वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। कितनी बड़ी संख्या है, दूसरा लिख दिए। चलिए ये संख्या ले लिया और हमने पूछा बताओ ये संख्या 8 से डिवाइड है। आइए चेक करते हैं है कि नहीं है। पहले आप इकाई दहाई सैकड़ा में जाइए, 8 से डिवाइड करिए, 8 8 64, 4 बचा, आगे 8 है 48, 8 छके 48, अर्थात ये संख्या 8 से कट रही है। तो हम कहेंगे कि यह जो संख्या है ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। जो 3 का नियम हमने अभी देखा है वही सेम नियम 9 का भी होता है। 3 में क्या करते हैं लोग, जोड़ते हैं ना, अंकों का जो संख्या होती है उसके डिजिट का सम करते हैं, उसके अंकों का सम करते हैं। उसी तरीके से 9 में भी हम क्या करेंगे, उसके अंकों का सम करेंगे। जैसे ये संख्या आपको दे दी गई, आप पूछा गया क्या ये 9 से डिवाइड है, तो आप क्या करिए, इनके अंकों को जोड़िए। 9 8 17, 17 7 24, 24 5 29, तो ये क्या आ गया, 29। क्या 29 9 के आता है, नहीं आता है, तो हम कहेंगे ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। सो सिंपल। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए 9 0 0 9 0 0 9, हमें पूछा क्या ये डिवाइड है, क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए इसको जोड़ लीजिए, 9 18 27, वैसे भी आप देखना सभी 9 ही 9 है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो जो आप 3 का नियम देखे हैं वही नियम 9 का भी होता है। ठीक है, जिसका इकाई अंक 0 है तो वो 10 से कट जाएगा। कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक अगर 0 है तो वो 10 से पूछ जाएगा, चाहे वो 100 हो, चाहे 150 हो, चाहे 1500 हो, चाहे 2000 हो, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, 10 से कट जाएंगी। जिसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। आइए देखते हैं 11 की। ठीक है, 11 से विभक्त होने का नियम रहता है, इसको ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो ये 121 है, ठीक है, ये 121 है और पूछा गया क्या यह डिवाइड है, तो इसकी इवन नंबर पे मतलब सम स्थान पे जो संख्या आती है, सम स्थान पे जो अंक आता है और विषम स्थान पे जो अंक आता है, उनके अंकों का डिफरेंस, उनके अंकों का डिफरेंस मतलब अंतर 0 आ जाए या 11 के टेबल में आ जाए, अर्थात 11 का गुणक आ जाए, 11 का गुणक आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड होगी। 11 का गुणक मतलब 11 के टेबल में आ जाए, 11 के टेबल में आ जाए। तो देख रहे हैं ये क्या है, ये पहले स्थान पे है और तीसरे स्थान पे, पहले और तीसरे स्थान पे, दोनों विषम स्थान पे है ना, इनको जोड़ दो, 1 1 2, और ये सम स्थान पे है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये सम स्थान पे है, ये क्या है 2 है, इस 2 में से 2 घटा दो, क्या आ गया 0, क्या आ गया, तो 0 आया ना, तो ये संख्या क्या कहेंगे हम 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1 3 3 1, इसको देखते हैं हम लोग। पहले स्थान पे विषम स्थान पे ये है और ये है विषम स्थान पे, ये दोनों क्या है 2 और 4 सम स्थान पे ना, ये दूसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे सम स्थान पे है, 1 और 3 4, 3 1 4, इन दोनों का डिफरेंस कर लिए 4 और 4 का, क्या आ गया 0। तो हम कहेंगे यह जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर देखना है देखते हैं। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक, और ये पूछा गया आपसे
कि बताइए क्या यह संख्या 11 से डिवाइड होगा। आइए चेक करते हैं। पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान और नौवां स्थान, इनको जोड़ेंगे। 1 3 4, 4 5 9, 9 3 12, 12 1 13। ठीक, अब जो सम स्थान सूत्र देखते हैं, यह है आपका सम स्थान पे। 2 और 4 6, 6 4 10, 10 2 12। देखिए 2 4 6, 6 4 10, 10 2 12। अब 13 में से आप 12 क्या करिए, माइनस करिए। 13 में से 12 माइनस करिए, क्या आया 1। क्या 0 आया, नहीं। क्या 11 के गुणक में आया, नहीं। तो यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को डिविडेंड का नियम समझ में आ गया होगा और उम्मीद है ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। अगर चीजों को आपने ध्यान से समझ लिया होगा तो निश्चित रूप से इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।